जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू द स्टडी पॉइंट। आज हम लोग देखेंगे 1857 की क्रांति के बारे में संपूर्ण जानकारी पूरा एक ही वीडियो में। तो हमारे वीडियो तक अंत तक बने रहें। चलिए शुरू करते हैं, समय की बर्बाद नहीं करेंगे, सीधी बात नो बकवास करते हुए चलेंगे। देखते हैं हम लोग 1857 की जो क्रांति हुई थी उसको हम प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के नाम से भी जानते हैं, इसको हम सैनिक विद्रोह के नाम से भी जानते हैं और राष्ट्रीय विद्रोह के नाम से भी जानते हैं। और देखिए यहाँ पर 1857 की क्रांति का स्वरूप एवं स्रोत क्या क्या थे, मतलब कि 1857 की क्रांति का कैसा स्वरूप धारण कर लिया था और इसके क्या क्या स्रोत थे, उन सब का हम आज डिस्कस करेंगे, जानकारी देखेंगे। तो चलिए हमारे वीडियो को अंत तक बने रहिए। चलिए शुरू करते हैं। हम सबसे पहले देखिए यहाँ से हम शुरू करते हैं, देखते हैं कि हमारे 1857 की जो क्रांति थी वो कैसे कैसे आगे बढ़ी। अब देखिए सबसे पहले 1857 की क्रांति जो है शुरू हुई थी कैसे, तो पृष्ठभूमि से इनका स्रोत स्वरूप, कारण और विस्तार और परिणाम सबका बारी बारी से हम लोग डिस्कशन करेंगे। अब देखिए हम स्वरूप का बात करते हैं। 1857 का क्रांति जो है स्वरूप कैसा लिया था, तो इसमें सैनिक विद्रोह हुए थे, सैनिक विद्रोह हुए थे, राष्ट्रीय विद्रोह हुए थे। तो सैनिक विद्रोह में क्या कौन कौन थे, तो सर जॉन लॉरेंस, सर जॉन सिले, ट्रेविलियन होम्स, सर सैयद अहमद खान, दुर्गादास, असबाब ए बगावत ए हिंद के नाम से इसको जाना गया, जो सैनिक विद्रोह हुआ था। और जो राष्ट्रीय विद्रोह जो हुआ था उसमें कौन कौन थे, तो अशोक मेहता थे, बेंजामिन डिज़रायली थे। इसको हाउस ऑफ कॉमन्स के नाम से जाना गया। राष्ट्रीय विद्रोह जो हुआ उसको हाउस ऑफ कॉमन कहा गया। फिर स्वतंत्रता संग्राम, इसमें थे वीडी सावरकर जो सुनियोजित थे, और विनायक दामोदर जो थे वो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के सेनानायक थे। कौन, तो विनायक दामोदर सावरकर। अब इनका स्रोत देखते हैं, स्रोत कहाँ कहाँ से है, इनका स्रोत कहाँ कहाँ से है, तो इनका स्रोत जो है वीडी सावरकर, द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस, 1906 में इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी। कौन सी, तो द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस, इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी। कब, तो 1906 ईस्वी में। मूलतः यह मराठी भाषा में है। प्रकाशन से पूर्व यह प्रतिबंधित था, जब यह छपने जा रहा था तो उससे पहले इसको प्रतिबंधित कर दिया गया था। कौन पुस्तक को, तो द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस पुस्तक को। 1857 का स्वतंत्रता समर हिंदी में आया, हॉलैंड में प्रकाशित हुई। जिसको 1857 का जब स्वतंत्रता समर आया तब इसको हिंदी में प्रकाशित किया गया। कहाँ, तो हॉलैंड में प्रकाशित हुई। लाला हरदयाल ने सेकेंड एडिट निकाली इसकी इंग्लिश में, और भगत सिंह ने थर्ड एडिट निकाली। सुभाष चंद्र बोस साहब ने इसकी फोर्थ एडिट निकाली। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। वीडी सावरकर ने द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस पुस्तक लिखी थी 1906 में। अब 1857 की क्रांति के क्या क्या कारण रहे थे उनका हम बारी बारी से सीरियल नंबर से देखेंगे। इसका एक दीर्घकालिक कारण था क्या, तो ऑप्शन देखते हैं। इसमें राजनीतिक एवं प्रशासनिक कारण था, इसमें राजनीतिक और प्रशासनिक लोग भाग नहीं लिए थे। इसमें धार्मिक और सामाजिक भी कारण था, इसमें धार्मिक और सामाजिक लोग जितने भी थे वो भाग नहीं लिए थे। जो आर्थिक कारण था, आर्थिक रूप से कमजोर थे, इसलिए इसका कारण था। सैनिक कारण, वहाँ पर कारतूस में सुअर की और गाय की चमड़े की कारतूस बना दिया गया था, तो उसके लिए सैनिक विद्रोह हुआ, सैनिक भी कारण थे। और अन्य अंग्रेजी नीतियाँ, कुछ ऐसी नीतियाँ थी तो उसके यह विद्रोह का कारण बनी। अब देख लेते हैं तत्कालिक कारण में कौन कौन से आएंगे, तो तत्कालिक कारण में आ जाएंगे मुख्य रूप से, जैसे वेलेजली की सहायक संधि जो हुई थी, वेलेजली की सहायक संधि। फिर लॉर्ड डलहौजी की राज्य हड़प नीति, मतलब कि लॉर्ड डलहौजी ने तुरंत राज्य को हड़पने की नीति को लागू कर दिया, तो वो भी कारण बना था। फिर मुगलों के प्रति अंग्रेजों का व्यवहार, वहाँ के मुगल राजा, दिल्ली के राजा बहादुर शाह को अंग्रेजों ने बंदी बना लिया, ये भी कारण था। फिर पेशवा के प्रति अंग्रेजों का व्यवहार, पेशवे के जितने भी शासन के जितने भी गांव थे, पेशवा लोगों को उस सबको छीन लिया था, ये भी कारण थे। फिर अवध के साथ व्यवहार, अवध के राजा को हत्या कर दिया और अवध को हड़पने लगा, तो अवध की रानी जो थी वहाँ इसको विद्रोह कर दी। जमींदारों के प्रति व्यवहार, जमींदार जो थे, जमींदारों के जमीन को हड़प रहा था।